सो आप जानते ही होंगे कि पुलिस में थोड़ा डिसिप्लिन रहना चाहिए, तो मैं आपसे ये उम्मीद रखूँगा कि आप जितने भी शरारत थे, अभी शरारतें पूरा बंद करके चुपचाप यहाँ पे थोड़ा सुनेंगे। तो ऐसा है कि मैम, the first question I will pose it to you, ma'am. Of all the speakers, of all the guest speakers that have come here, you are the senior most, and आपने ये हासिल किए हैं in early 2000s, So there is a lot of change. There is a lot of change in the pattern. There is a lot of change in the pace at which the preparation is done for the competitive examination, and especially so for the UPSC. So with the changed circumstances, changed scenario, what would be your advice to the new aspirants कि उनको कैसे वो उस समय पे जो competition था, अभी जो competition है, वो थोड़ा अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस बच्चों का ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि हमको कैसे वो मोटिवेट करेंगे अंदर से, इतना 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल, हम कैसे उसको कंटिन्यूसली खुद ही को मोटिवेट करके विल पावर रख के हमको ये करना पड़ेगा। तो इफ यू कैन गिव सम इनसाइट्स अबाउट दिस वन, लाइक हाउ टू कीप गोइंग, व्हाट इज द चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, क्या चाहिए नया डिमांड के अनुसार। आप जो सीनियर होने के इसमें you have the advantage of having that hindsight and also like looking forward and telling to the new aspirants. So हम सुनना चाहेंगे। Thank you. प्रथमे कथा मु कहवा को चाहिए, I think all are you comfortable in Odia? ठीक है। तो प्रथमे कथा जोटा मु कहवा को चाहिए, चेंज टा खाली एग्जामिनेशन पैटर्न रे सब्जेक्ट रे टिके टिके हेची, को प्रकार रो पेपर टा आसीबो ता ऊपर हेची, एग्जामिनेशन को केमती अप्रोच करिबा, तापे केमती प्रिपरेशन करिबा, केमती रिजल्ट टा पाइबा, सेटा भितरे किसी चेंज नाही। जोटा आगु थिला सेम जिनसोटा आजी भी दरकार अछि, खाली फरक टा कोन हे पारे, से समय रे वो और सब्जेक्ट को फोकस होथिला, वर्तमान में भी कोई और सब्जेक्ट को फोकस करिवे। टिके पैटर्न टा अलगा हे जेची क्वेश्चन पेपर रो, बट ओवरऑल पढ़िबार अप्रोच रे किछि चेंज आसी नहीं। जेमति मु आपन को कहबी, गोटे छोट उदाहरण रो एटा को बुझाइबा चेष्टा करिबी। आपण माने समस्ते केबे न केबे एंट्रेंस एग्जामिनेशन टा देइथिबे, अपियर करथिबे, पाठ पढिबा पई, एडमिशन नेबा पई, गोटे कोर्स एडमिशन नेबा पई किबा किछि हायर स्टडी करबा पई। जेते बडे हमें से कंपटीशन एग्जाम में जाऊ, केते बडे बहुत आग्रह थिला, खाली परसेंटेज देखि के एडमिशन हे जाउथिला, हायर परसेंटेज अछि से ऊपर कट ऑफ लिस्ट देखि के एडमिशन दे दोथिए। आफ्टर दैट आरंभ हैला टिके केते बड़े बड़े इंटरव्यू कथा भी आरंभ हैला, फिर केते बड़े आरंभ हैला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आरंभ हैला। आपण माने जो परीक्षा दउछंती, केते बड़े सब्जेक्टिव एग्जाम भी होची, केते बड़े ऑब्जेक्टिव भी होची, पढुछंती सही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, लेकिन तार पढिबार तरीका टा टिके चेंज हो जाउची कि क्वेश्चन पेपर रो पैटर्न टा कोन अछि। नेगेटिव मार्किंग रे जदी क्वेश्चन पेपर टा आसुची, ता आंसर देबार आपन को अप्रोच टा चेंज हो जाए, बिकॉज़ यू कैन नॉट टेक अ चांस। आपण जहा को बहुत श्योर थांती ताको ही टिक मार्क करंती, लेकिन जदी नेगेटिव मार्किंग न थाए तो आखि बुझी के जहा पाइले मते तो एटा भल लागुची, एटा ही सब मारी मारी जी। तो डिपेंड्स कि क्वेश्चन टा कु प्रकार रो क्वेश्चन पेपर टा अछि, से बढ़िया आपण ताको विषय टा को पढिबे और से बढ़िया जवाब देबे। ऑब्जेक्टिव हैला रे आपण को छोटे छोटे जिनसोटा को पढबा को पड़े, बहुत छोटो जिनसोटा भी से पचार देबे। जेंति आगे कहउथिले बे जस्ट मु पहुंचली, वी वर लेट, वी वर इन सम ऑफिशियल ये एंगेजमेंट रे बिजी थिले, तो हमको आगु आसबा कथा। तो से केस मारी के कहले कॉलिंग एयरलाइंस, यार मु ये जो आंसर थिला ता ऊपर तीनटा जिनसो कहबी। एक, जदी नेगेटिव मार्किंग थांता, आपण कॉलिंग टा अटेम्प्ट केते जने करि थांते, गेस मारी के टिके हाथ टिके। सपोज इट वाज अ नेगेटिव मार्किंग, if there was a negative marking for that question, he had guessed that answer, so how many of you would have guessed? One, how many would have two, guessed?
3 very few we can say very minority micro माने एटा नेग्लिजिबल हम कहि पाइबो मैक्सिमम विल नॉट देयर बुझे पारले दिस इज द अप्रोच मुझे कहबा को चाहूची लेकिन जदि नेगेटिव न थांदा एवरीवन जे एबीसीडी जे जहा को जहा भल लागिला पर्सनल चॉइस रु मार दे थांते बुझे पारले तो दिस एटा मु कोन कहबा को चाहूची क्वेश्चन समान देन अगेन थर्ड मु कहली ना तीनटा एस्पेक्ट कहबी गोटे क्वेश्चन रा जदि सपोज गोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ता थांता तंको दुटा क्वेश्चन पचरा हेतिला कि लीडर ता नाटा तापरे को एयरलाइंस ता से फ्यू करले तो जदि से जे गोटे क्वेश्चन ता आंता कि ओडिसा रो केमते लेजेंडरी लीडर के से कोन करूथिले एटा सेटा तापरे आपण कोन कहि थांते समस्त से जानि थांते न जानि थांते जहा चार पांचटा लाइन किछि न किछि तो ओडिसा रे रहबा जो हमें सुनि छ किछि न किछि तो निहायती लिख दे थांते त मतलब हो न हो रिलेवेंस हो न हो जहा जहा जे परिखांता से लिखि थांता You got my point what I want to say बहुत लोग लेखि थांते कि से कलिंगो एयरलाइंस चलाई थिले बहुत लोग नाही लेखि थांते व्हाटएवर माने जस्ट मु कहिबा को चाहि फॉर एग्जांपल डोंट माने मोर वर्ड टा पिक करिवेनी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट तो so आप ये बोल रहे हैं मैम कि टाइम के अनुसार एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है बट जो हमारा अप्रोच जो होता है वो ऐसे की वैसे ही है माने जितना जोर आप अभी बच्चे दे रहे हैं जितना कमिटमेंट के साथ अभी जितना डेडिकेशन के साथ मुश्किल के साथ अभी जो पढ़ रहे हैं तो उस समय में भी ऐसे ही सिचुएशन था ऐसे ही ऑब्स्टिकल को आपने पार करके एग्जामिनेशन क्लियर किए तो द प्रोसेस ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम विद लिटिल बिट ऑफ चेंजेस तो वो बहुत अच्छी बात हमने सुने हैं मैम से कि व्हाट एसेंशियली द पॉइंट हियर इज दैट एक प्रोडक्ट होता है एक प्रोसेस होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई कंसंट्रेट करते हैं तो प्रोसेस जो है प्रोसेस इधर उधर हो जाएगा तो ऐसे यही बोलते हैं जो कुरुक्षेत्र में हमारा जो लॉर्ड कृष्णा जो है अर्जुन को भी यही बोलते हैं ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रोडक्ट आउटकम जो है उसके ऊपर अगर तुम ध्यान देके उसके अगर तुम वो सोचते हुए कि मैं आईएएससी बनूंगा आईपीएससी बनूंगा वही बनूंगा अगर वही सोचते हुए अगर तुम्हारा प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे जो प्रोसेस जो है प्रोसेस तुम्हारा थोड़ा ढीला पड़ जाएगा तो आपको क्या करना है प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा गौर देना है बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेट करना है प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा अगर प्रोसेस करेक्ट है तो अपने आप वो हासिल आप कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो एसपी सर है जो शिव सुब्रमण्य तो मैं उनसे पूछूंगा उनका प्रोफाइल देखने के बाद उनको पढ़ने के बाद मुझको ये लग रहा है कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो बहुत सारे मिस हो जाएंगे हम तो उनका इतना डिफरेंट फेसेट्स है इतने सारे एंगल्स है तो मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहूंगा कि आप ही बताएं आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ आप कहां से आपका बैकग्राउंड कैसा है आप कहां से आए हो आप ये इस हासिल करने तक आपने क्या-क्या ऑब्स्टिकल्स क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं तो आप ही को शब्दों में हम सुनना चाहेंगे Good afternoon to you all. Thanks Vijay for giving this opportunity for us. DAG ma'am, sorry for the delay because of some official commitment. आपका क्वेश्चन था मेरा जर्नी फर्स्ट डिफिकल्टीज मु जो डिफिकल्टीज मु पार करता है तब पे इधर दूर है ये क्वेश्चन रे गोटे चेंज डिफिकल्टीज गोटे पोर्शन और इंटरेस्ट गोटे पोर्शन है सो मल्टी वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट सो बहुत लोग थिबो से गोटे पोर्शन मोर पकड़ दियो सो दुनिया जो स्किल अछि जो अपना एफर्ट सब पर अछि हमें नेबाउ पड़िबो और स्किल मु सिखिबार अछि एमति बढ़िया गोटे इंटरेस्ट से छोटा येतिरु देला एबे भी अछि सेति में तो बहुत वैरायटी ऑफ जॉब रे और वैरायटी ऑफ डायरेक्शन रे मु जीवाकू चाहे और सेमति मु आस्ते सेति में तो मु कहबे ये बहुत गुडाई जॉब रे मु शिफ्ट करके मैं पुलिस सर्विस के आते फर्स्ट मोर दिला माने आपण माने चाहिए तो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स अरे ड्राइविंग और राइडिंग और मैकेनिज्म सब पूरा वो जानबा के चाहिए ऑटोमेटिकली माने आपण माने जानथिबो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से माने जो माने से डिसिप्लिन लेबे से माने तो ये इंटरेस्ट सो फर्स्ट इंटरेस्ट से भी आते
कहीं हमारा विलेज बैकग्राउंड रास्ते और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड सो लैंड వచ్చి एग्रीकल्चर फार्मिंग से पक्का उठे ट्रैक्टर की सो ट्रैक्टर रो आरंभ हो से मैकेनिज्म सो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये वगैरह आरंभ है और से सिकिला पर तापरे उठे असले मर्चेंट नेवी पड़ेगा सो उठे एंट्रेंस पड़ेगा उठे इंटरेस्ट नेला पर पक्का से एंट्रेंस रो पास कर ले मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग ले ले सो से आंसर है मर्चेंट नेवी रे मैरीन इंजीनियरिंग थर्ड इंजीनियरिंग क्वेश्चन रे मर्चेंट नेवी रे मुकाम कर किछि दे गला पर से सोपर डिजाइन सोपर फुलफिल लेला पर तापरे चढ़ी के एक और सेतबळे आमे एक सुनी बाबू पाइले सिविल सर्विस सेतबळे आमे जान लेतले माने सिर्फ जानिसे आईएएस आईपीएस से पेपर रास्ते हमारा रीजनल लैंग्वेज पेपर रास्ते रीजनल लैंग्वेज रे पढ़ी के और गोटे फार्मर रे पिल्ला आई तो कारपेंटर रे पिल्ला आई तो ऑटो ड्राइवर रे पिल्ला आईएएस पाइले आईपीएस पाइले एमिति बढ़िया गोटे सदा वर्ष गोटे ना गोटे असली पेपर रे बारी सेमति बारी बा टाइम रे इवन अन्य लोग पास करती बोल तो भी मोरे एता ये ना आसिन थी मोर वेरी क्लोज फैमिली रे जने से सिविल सर्विस पाए सेतबळे और गोटे सर्विस देला एबे नाही कस्टम्स अप्रेजल सर्विस से पाए सो जस्ट क्लिक आले हमरे क्लोज रे हमें सौपुरा पिल्ला मनटरू केली के आस्तले से पाए पाउचती हमें काहे की पावे एक और कोई बता सडनली जने एमती इमोशन रे गोटे प्रिपरेशन है के ये बढ़िया सिविल सर्विस क्रैक करबा बहुत मुश्किल है सो स्टार्टिंग रो I was a better student in a schooling. से कोई वक्त है और जो भी सब्जेक्ट को मुझे छाड़ी बने, including English. कहीं की वो रीजनल लैंग्वेज रे पढ़ लिया, तमिल पढ़ लिया. So से लाइफ रे ये भी आसपास में मेरा मर्चेंट नेवी कंप्लीट कर ले, सिविल सर्विस आते ले, सिविल सर्विस प्रिपरेशन रे. So I included all kind of competitive examinations. Not only my aim was at civil service. सिविल सर्विस तापरे एसएससी रे एग्जाम आरआरबी रे एग्जाम सो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमिशन एग्जाम आपण ओकरा ओपीएससी केमिति होय छै सेमिति वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशन मु लिखले फर्स्ट 2 वर्ष मोर बिल्कुल किछि प्रिलिमिनरी भी एग्जाम क्लियर करले नै काहे कि फॉर प्रिपरेशन अप टू द स्टैंडर्ड नाकिला से 2 ईयर रे फुल प्रिपरेशन होला परे गोटे एग्जाम सब पूरा क्लियर करबा आरंभ करले तापरे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम रे क्लियर करके टेक्नीशियन हिसाब रे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रे त्रिची रे मु जॉब मोर फर्स्ट पाइले और 3.5 वर्ष सेठी देले ड्यूरिंग दैट पीरियड अगेन प्रिपरेशन सब पूरा कंटिन्यू हेतिले तमिलनाडु रेवेन्यू सर्विस रे सर्विस पाइले से रेलवे जॉब छाडी के पुणी अगेन सेठी गले किंतु मेन एम देला सिविल सर्विस मु सेतबेले मु काकी पिंदिवा बढ़िया मोर आशा केबे भी नथिले मु पड़े मोर लाइफ रे गोटे पुलिसमैन पढ़ाइबो बढ़िया केबे मु बावडे किंतु सिविल सर्विस क्रैक करिवे जो भी सर्विस माने 27 28 सर्विस होछि जो भी सर्विस रे गुटे भी पाइबे तापरे मु सेति की एग्जाम प्रिपरेशन रे चढ़ देबो बढ़िया मु डिसाइड करले सेलतिया चल देले और ये एक्चुअल 6th अटेम्प्ट मोर सिविल सर्विस रे 6th अटेम्प्ट और 3rd पर्सनालिटी टेस्ट हो देला 2009 एग्जाम रे मु IPS file. This is what some kind of life in my career. Yeah, sir. Outstanding career in fact. But मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि आपको बायोडाटा खोजने के लिए हमने बहुत कोशिश किए थे तो यहाँ पे ऐसे इतना वैरायटी वाला काम है कि आपके प्रोफाइल में आप ITI परसू किए थे, आप 10th के बाद फिटर के टाइप्स का भी आप थे, उसके बाद आप अशोक लेलैंड में एक मैकेनिक टाइप्स का भी आपने काम किए हैं, उसके बाद आपने एक बस कंडक्टर की तरह भी आप इज देयर पार्ट टाइम ड्राइवर इन SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद आपके शब्दों में हमने अभी सुने हैं कि मेरे मर्चेंट नेवी एंड मेरे इंजीनियरिंग में भी आपने कुछ हासिल किए हैं एंड लास्टली यू वेर परसुइंग एग्रीकल्चर एज ऑक्यूपेशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम and also you were a technician in the railway workshop in Trichy. So इतना ये ऐसे बहुत कम लोगों को ऐसे मिलता है, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलता है जो बोल सकते हैं, बोल पाते हैं कि हम ऐसे माने प्रोफाइल से हम आए हैं
It is really an inspiring, outstanding story for each and every one of us to take some inspiration, to take some कि इतने छोटा वाला मैंने ऐसे हम हासिल कर सकते हैं। अगर एम्बिशन हम रखते हैं, गोल हम रखते हैं, तो कुछ भी हमको हासिल करने के लिए there is nothing like impossible, everything is possible. So बहुत अच्छी बात बोले हैं आपने। तो मैं मैम को एक सवाल पूछूंगा कि मैम आप एक लेडी हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ग्रेजुअली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तो ग्रेजुअली हमारा साइड पे ऐसे हो गया है, अगर मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर हूँ, तो जब मैं था तो हमारा ऐसे गैलरी में जब बैठते थे हम, तो हमारा स्ट्रेंथ था 150-170 ऐसे कुछ डॉक्टर थे हम। तो इसमें से 100 लोग बॉयज थे और 50 लोग लेडीज थे। अभी जो है वो अल्टर हो गया है, 120 गर्ल्स हैं और बाकी ये 30-40 ऐसे पेरिफेरी में ऐसे ऐसे बैठ रहे हैं बॉयज को। मैंने क्या हो गया है पता नहीं चल रहा है, अचानक ये लड़की लोग इतना तेज कैसे हो गए हैं। तो इसमें आई थिंक मैम पर्सनली वी नीड टू एड्रेस द जेंडर इशू हियर, like how difficult is it for a girl child to in fact prepare for the civil services, because obviously the challenges that a girl faces will be quite different from what a boy faces with respect to boarding हो, lodging हो, मतलब preparation का जो flexibility हो, जो freedom हो, रात में हम जा सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाद में हम prepare कर सकते हैं। ऐसा नहीं है माहौल हमारे लड़की बच्चों के लिए हमारे जियो पाए। तो से पाए मु अपन को पचारे भी मैम की को एस्पेक्ट रे हमें तांको हमारा जियो चाइल्ड्स को हमें छुआ मान को हमें तांको दे पारे कि मेसेज दे पारे, हाउ कैन वी मोटिवेट देम टू कंटिन्यू एंड कीप परस्यूइंग द क्वेस्ट फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मु गोटे जिस करेक्ट करबा को चाहिए, आपण कहले कि हठात जियो माने आगो को केमती पळे आसी, इट इज नॉट ए फैक्ट। You see the entire history of India, culture of India. तो हमारा बहुत पुराना समय है, starting from गार्गी, उड़ीसा रे भी पूरा चलती, and Iron Lady हमारे इंदिरा गांधी था, पूर्वतन प्राइम मिनिस्टर हमारा, और भी जो जितने भी आप लोग चारों वाले कोई परिवेश से क्या वो नाटा गिनाई के टाइम में भी just I wanted to correct that, so you said that point out कर रही। The second thing जो टा difficulty पाई कहूँ नो डाउट डिफिकल्टी अच्छी समस्त पाई अच्छी, वो पिला पाई भी अच्छी, झियो पिला पाई भी अच्छी, एंड बीइंग अ लेडी आई कैन टेल, और जेटा मोर एक्सपीरियंस भी रही छी, आई कैन टेल कि निहायती डिफिकल्टी समस्त पाई अच्छी, बट झियो पिला पाई टिके अधिकार अच्छी। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, आई बिलोंग टू अ फैमिली, अ कल्चर, अ प्लेस जोटी कि झियो मन को पढ़ाइबार रिवाज नहीं, व्यवस्था नहीं, ट्रेडिशन नहीं, जो कि झियो मन को पढ़ाई न जाए, एंड पो पिला संगे कथा हेबा भी गोटे पाप। तो आई बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ ये जो कि थिला, एंड मु एरिया रु आई एम फर्स्ट गर्ल जोटा कि बाहर को जाई के पढ़ाईटा करिली। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एरिया रु झियो पिला के बाहर को जाई न थिबे, यदि प्रथम थरे कहा को जीवा को हेबो तो कोन kind of resistance from the society, from the family, everyone. इके गोटे जिस और कहली, you can appreciate better because मु को समय रे कथा कहूची, जो समय रे मोबाइल न थिला, इंटरनेट न थिला, तो मु कथाटा भाबिबा पूर्व रे सेटा चिंता करिवे कि से समय रे डिश टीवी न थिला, you cannot watch खाली दूरदर्शन आसुथिला, and सेटा रे recently start हेतिला। Color TV was also luxury item, and no mobile phone, internet was also not there. Even when my result was announced, तो हम पाखरे इंटरनेट न थिला, पाखा पाखी भी कोठी न थिला। तो मोर जने मामू रहंती तमिलनाडु रे, सेठी तमिलनाडु रे लेकिन थिला इंटरनेट, से चेक करके सेठी रो कॉल करके से समय रे कॉल भी बुक होतिला, से फोन करके जणाइले कि you have got selected, so I said please check again, कहीं भूल भाल तो नहीं देखी। तो मैंने सेटा पाई भी मैंने आई मु एटा कोन पाई कहली, so that you can remember कि कु एज रो कथाटा मु कहूची, कु चैलेंज टा मु फेस करी छी, इसे समय रे ये सब न थिला। तो जो वर्तमान आपण माने टीवी सीरियल रे देखु छंती, से लाइफ टा मु जी छी, इसे समय रे माने मु मां को मु तीनटा जियो, तो सी इज ऑलवेज ब्लेम कि तुम्हें तीनटा जियो पैदा करी छो, कोन करिवो।
ये माने कौन करिवे ताको काहे पढ़ाउ छो किचन रे काम सिखा नहीं तो ससुर सासू घर गला रे ताको असुविधा हबो माने इवन आई एम आस्क क्वेश्चन कि चावल में कितने नून पड़े केमती पकाइबो I have faced all those things and since internet was not there so it was difficult to get the knowledge जोटा कि वर्तमान अपन मोबाइल रे फटके टाइप करके यदि कोटा भी सब्जेक्ट ऊपर जानिबा को चाहू छंती so that was not available for me and हम जो एरिया को बिलोंग करे let me tell you one more thing difficulty जो किसे कहले मोटिवेशन पे मुखली difficulty पार्ट कहूची जो बुक्स ता मते रेफर करिवार थिला मते पढिवार थिला that was also not available in the area Allahabad you may have heard is a hub of civil servants आगु सेठी बेसी लोक पढी के बाहर करूथिले somebody suggested कि Allahabad रे सब बहिटा अछि Allahabad रे बहिटा केमति आसी तो then I belong to a business family तो मोर बापा जोठी जिनस आनंदी तांको रिक्वेस्ट करले से तांको रिक्वेस्ट करले तो माने जो जिनस जो थे ट्रांसपोर्ट हे के आसे से ट्रांसपोर्ट ट्रक रु मोर बहिटा ढोई के आसे with that तो आसिला रे आई कीप ऑन वेटिंग किसे केते बड़े बिजनेस वाला रे मालटा आसीबो मोर बहिटा भी आसीबो एंड देन आई कैन रीड इट कि व्हाट इज देयर तो ए प्रकार डिफिकल्टी हुए से समय इंटरनेट न थिला सो वी वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन न्यूज़पेपर व्हाटएवर लिमिटेड न्यूज़पेपर वाज कमिंग टू माय होम टाउन मुते सेटा ही पढिबा को बाध्य थिली आई वर नॉट हैविंग एक्सेस टू वैरायटी ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग देन सेठी से प्रकार लोक भी न थिले कि जो कि गाइड करि पाइबे जणाई पाइबे लेट मी टेल यू कि व्हेन एग्जाम रा देवर थिला इवन आई वाज नॉट अवेयर कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम कौन परीक्षा रे पचरा हेबो कु टाइप रो क्वेश्चन पेपर आसे एंड व्हाट आई नीड टू स्टडी तो ऑड बहुत हे पारे विभिन्न प्रकार रो डिफिकल्टी आपन को रास्ता रे थाई पारे बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग और आप प्रकृति रे मेहनत रे जदी करबा को चाहू छंती तो नथिंग कैन स्टॉप यू कैन गो टू एनी It's a very inspiring journey that what ma'am has told us. With all the orthodoxy that is still prevailing, मैंने उस समय में तो और भी अधिक था तो हम सभी तो जानते हैं कैसे हमारा सिस्टम्स जो है बदलते आ रहे हैं कैसे हम मोर ओपन सोसाइटी बन रहे हैं तो उस समय तो बहुत ही क्लोज्ड था तो उसमें जो मैम जो बोल रहे हैं बीइंग ए गर्ल चाइल्ड उसके लिए और भी उनके लिए नॉर्मल बॉयज के साथ compete करना उनके साथ में हाथों हाथ में ये compete करके वो हासिल करना she has her own difficulties problems that she has faced and overcome so it should be an inspiring story for each and every one of us especially for the girl children अगर हम देखते हैं आजकल भी आज भी हमारा सुंदरगढ़ जिला हो जहाँ पे भी हो हम भी देख सकते हैं कि झिया मानों को पाई झिया पिलाओ को 10th परे हो या +1 परे +2 परे हो +3 परे तांको कंटिन्यू करेगा पाई दियंती नहीं ये फैमिली रे पेरेंट्स हो तो तांको पाई मु हमारा अनुरोध रहबो हमारा निजे जो विश्वास अछि हमारा निजे कमिटमेंट जो अछि हमारा डिजायर अछि तांको हमें और भी समिति ही हमें कायम रखिबा कथा और हमारा पेरेंट्स को हमें माँ बापा को हमें कन्विंस करेबा कथा कि पापा हमें ये हासिल करि पारेबो मोर ऊपर मोर भीतर क्षमता अछि मोर ऊपर इतने कमिटमेंट अछि डिटरमिनेशन अछि कि हमें ये हासिल करि पारेबे तो दिस वेरी नाइस वर्ड्स एंड पीस ऑफ एडवाइस गिवन फ्रॉम आवर मैम तो मैं अभी हमारा एसपी सर से ये पूछूंगा कि सर आप जैसे बच्चों का ये भी रहता है लाइक जैसे हम पूछ रहे थे बच्चों से कि आपको किस बात से इंस्पिरेशन होता है एक चीज से इंस्पिरेशन होता है कुछ एक इंसिडेंट से इंस्पिरेशन होता है या कुछ लोगों से इंस्पिरेशन होता है तो ऐसे वो इंस्पिरेशन कुछ चीजों से या पर्सन से हम लेते हैं ऐसे ही बात है जैसे हम बोल रहे थे कि बहुत सारे होते हैं जो रीजन देते हैं क्यों हम प्रिपेयर ना करें सिविल सर्विसेज तुम क्यों प्रिपेयर ना करो क्योंकि वो बहुत टफ है वो मदर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं सिविल सर्विसेज को उसमें ज्यादा कंपटीशन है रेशियो सक्सेस रेशियो बहुत कम है इसीलिए तुम प्रिपेयर कर और एक बात बोला जाता है इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको होम कार्ड मिलेगा आप यूपी से हो आप तमिलनाडु से हो मैं आंध्र प्रदेश से हूँ तो इसके बारे में हम थोड़ा एनलाइटन करना हम
जाने के लिए चाहेंगे कि ये क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं उनको ओवरकम करना पड़ेगा जो डिमोटिवेट करते हैं हमको, जो हमको नीचे जो पुल करते रहते हैं, उनके लिए मतलब कैसे आप एडवाइस देंगे, मैसेज देंगे बच्चों के कि ओवरकम करके वो कमिटमेंट ऐसे ही रखने के लिए? ऑटोमेटिक ध्यान से सुनो तो वो तमिलनाडु मैडम यूपी यूनिवर्सिटी और विजय एडीएम आंध्र यूनिवर्सिटी एमती बाहर स्टेट रू बहुत लोग आसिके ये काम करते से अनुसार इट्रू ऑल इंडिया लेवल रे बहुत लोग बहुत राज्य रे जाके काम करते देयर इज नो गारंटी इन सिविल सर्विस और द सो कॉल्ड ऑल इंडिया सर्विसेज सो यू विल गेट द होम कैडर सो ये వచ్చి মানে होम कैडर कोता వచ్చి सो गोटे छोटा सर्कल से सर्कल रू आपण मन बाहर आसी माने सो ये गोटे राज्य रू अन्य राज्य में जाई करी सेठी हमें काम करियो एक्सेल हे परिबो not only अन्य राज्य so अन्य country की भी आपण मन जाई परिबो so you have to prepare yourself to go anywhere in the world so world is yours you know so टिके छोटा सा गोटे पूरा लाइफ हिस्ट्री और टिके जोडुची आपण I studied my schooling up to 10th only I saw my school teachers or headmaster up to 10th only तापरे मु आईटी जाइतले सेतबले मु काई आईटी जाइतले माने I was school second in my metric okay so as I was telling you actually I was a bright student so I scored माने second position in my schooling metric but I decided to go and enter into IT instead of plus 1 plus 2 why that reason was my माने cousin brother जरा चले my मामा सब लोग थे माने बहुत माने बड़ा फैमिली से फैमिली रे जति की ग्रेजुएशन इतले जति की इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन मेनली और एमएससी एमफिल जे पढ़ा करते सब पूरा जॉबलेस थे सेतबले सेट्टी जति की दूर गला मोरे पुणी आसी के एग्रीकल्चर रा फार्मिंग करते सो मोरे जतबले और मैट्रिक पास करला पोरे मोरे सर्कल रे मोरे भाई माने और मामू माने से कहले तुम प्लस 1 प्लस 2 और ग्रेजुएशन करके तुम भी कोड करे नेक्स्ट आसी के पुणी एग्रीकल्चर करे फार्मिंग करे से पॉइंट कोड करे और गोटे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बढ़िया डिप्लोमा नहीं तो इंजीनियरिंग भी पढ़ी तो माने जॉब एते बोलते थे किंतु आईटीआई पढ़ले तुमको झूठी ना झूठी गोटे फैक्ट्री रे जॉब मिली काहे कि बहुत ज्यादा फैक्ट्री अछि से अनुसार से बड़े आफ्टर securing second position also I went to ITI so I excelled in ITI also that is how so 2-year ITI bitter वो करला परे सेटे ऑटोमेटिकली मत अप्रेंटिस मिलने अशोक लैंड लिमिटेड इन चेन्नई सेटी आगे जो झूठी चाव सेटी आपण माने एक्सेल लेबार अछि से वच इंपोर्टेंट माने झूठी भी गुटे ग्रेजुएशन और गुटी डिसिप्लिन जिबे सेटी आपण माने गुटे सादा ऑर्डिनरी बेस रे आपण माने जिबे से फिर आपण पूरा गुटे डे मासी बे गुटे एक्सेलेंस हे परबे जो फील्ड आपण माने जिबे सेटी एक्सेल लेबार अछि से अनुसार सेटी गला पोरे ये सब पूरा ये दुनिया मु जानि बापू चाहे और कोन अछि दुनिया रे कोन अछि कोन एक्सप्लोर हे करी तापोरे अपने 10 plus ITI is not qualified in nature for entering into civil service for appearing in the civil service at least so 10 plus 2 plus 3 which is very much needed for entering into civil service or appearing for civil service examination so ITI is not equal to plus 2 I got to know that later so plus 2 private रे लिखला 3 मास से एग्जाम प्रिपेयर है plus 2 private रे लिखला not going for school so सेठी plus 2 पार करला परे correspondence course रे आगे graduation गोटे यूनिवर्सिटी रे correspondence distance course of education सेठी पकाय के BA history से पास करला so plus 2 और graduation सब पूरा पूरा एक कोण देला civil service so just entrance और ये सब पूरा पास करने के बाद समय रे पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले तापोरे मु पहिला पढे और रेलवे रिक्रूटमेंट आईटीआई क्वालिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट रास्ते ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रे रेवेन्यू स्टेट पाइले तमिलनाडु गवर्नमेंट रे तापोरे आईटीआई पढ़ी गए सो ये देखो पूरा लाइफ में देखो ये बढ़िया पूरा बढ़िया
और किसी लोग भी వచ్చింది बहुत दुनिया रे मतलब एमती डिफिकल्टी सिचुएशन पर फेस करके और अदरवाइज चैलेंज फेस करके माने बहुत दूर रे पड़े नॉट ओनली सिविल सर्विस बट इन अदर फील्ड सो आपण माने देखो और सिचुएशन रे मु एमती आसी परियो सो आपण माने को माने आजकल ये मैडम कहला बढ़िया सब पूरा आपण माने का हाथ रे अछि मोबाइल रे अछि इंटरनेट रे अछि आपण माने का सब किछ मिलियो सो मु पुलिस सर्विस बढ़िया माने आईपीएस बढ़िया आसी परियो आपण माने काई आडी परियो आडी आसी परियो से अछि कोरा बुझे so only thing you have to think you have to endeavor your journey so where you are going to achieve or where you are going to settle your life say just you decide not only civil service but other fields also just aim and your set a goal and accordingly you go on the right path by not deviating or in any of the path that you go on the right path and you will definitely achieve put your hard work and perseverance for civil service preparation or other competitive examinations it is very necessary the perseverance once or twice you attempt and then you will let your perseverance go so then you will not attain anything perseverance is very important मोड़ा फ्रेंड्स और केतरा लोग को देखले एकेडमिक ईयर में बहुत पूरा एक्सीलेंस करते हैं से माने सिविल सर्विस इवन प्रीलिम्स भी क्लियर कर पाते काहे कि सिविल सर्विस रे अलगा पैटर्न उन्होंने सिमड़ा सिलेक्शन करचंती से अलगा लोग करे सिमड़ा चूज करचंती से बढ़िया लोग मात्र एडमिनिस्ट्रेशन असला पोरे से स्टेबलाइज नहीं परिबो सो ध्यान रे अपना स्टेबलाइज नहीं के गुटे डिसीजन नहीं परिबो सिचुएशन के अनुसार से डिसीजन नहीं के हमरा पीसफुल गुटे एनवायरनमेंट को सिमड़ा दे परिबो सत्य की नॉलेज दरकार सिविल सर्विस रे और अब बड़ा विजय कोइले ये और मु गुटे इंस्पिरेशन बढ़िया आपण माने दिबो से बड़ भाग्य ऑल द वेरी बेस्ट तो हम ये जान चुके हैं कि दोनों हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो बैठे हैं यहाँ पे कि कैसे कितने मुश्किल कितने ऑब्स्टेकल्स थे तो क्या क्या उनका इंस्पिरेशनल स्टोरीज था जैसे कौन से ओकेशंस थे वो पार करके वो अचीव कर पाए वो हासिल कर पाए हैं तो अच्छी बातें बोले हैं बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भी बोले हैं सर तो सर यही बोल रहे थे कि हमको सेल्फ स्टडी जो है तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है हमको और मैडम जैसे बोल रहे थे कि देयर इज आज का ज़माने में इंफॉर्मेशन जो है हमारा हाथ में इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो इसका एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड भी है उसको जो हम इंफॉर्मेशन ओवरकिल जो बोलते हैं तो दिस इज एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टुडे वी आर एक्चुअली there is a knowledge revolution that has happened so in this era what we need to know is हमको क्या नहीं पढ़ना है हमको जानना है क्या पढ़ना है वो वाला बात है क्योंकि ऐसे बोला जाता है जब ये बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज है वो ऑलमोस्ट वो राइट ही है बात क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए इतना डिफरेंट तरीका का जितना सब्जेक्ट्स का ऑप्शंस का आपको नॉलेज पता होना चाहिए तो राइटली सेड कि आज का ज़माने में इंफॉर्मेशन ओवरकिल के ज़माने में हमको क्या नहीं पढ़ना है वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है रादर देन क्या पढ़ना तो मैंने दोनों ऐसे है तो विद दिस वेरी गोल्डन वर्ड्स that we have heard